तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले यहाँ पे वीडियो में जो प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाएं। विशेषता का मतलब होता है उसके कुछ गुण, यानी कृषि जन्य आर्थिक क्रियाएं का जो गुण है उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है उसी को हम लोग विशेषता बोलेंगे। तो इसी विशेषता को बताना है। विशेषता को बताने से पहले यहाँ पे जो एक भारी भरकम आप शब्द देख रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। वो शब्द है कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलाप, है ना। देखिए इसको समझिए, कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है। क्रियाकलाप का मतलब होता है कामकाज। कोई भी कामकाज को आप क्रियाकलाप बोलिए। और आर्थिक जो शब्द देख रहे हैं ना, आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, और ये जो अर्थ है अर्थ का मतलब होता है रुपया। तो आर्थिक क्रियाकलाप मतलब अर्थ का क्रियाकलाप, अर्थ का कामकाज। अर्थ का कामकाज मतलब क्या, रुपये का कामकाज, मतलब ऐसा कामकाज जिससे रुपया संबंधित हो। यानी हम कोई भी काम करें और उस काम के बदले में हमें रुपया मिले तो उसको आर्थिक क्रियाकलाप बोलेंगे। जैसे किसान खेतों में काम करते हैं रुपये के लिए तो वो आर्थिक क्रियाकलाप है। कोई टीचर पढ़ाते हैं तो वो आर्थिक क्रियाकलाप है। उसी तरह डॉक्टर मरीजों को देखते हैं तो वो आर्थिक क्रियाकलाप है। लेकिन यहाँ पे जो आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में बताने के लिए बोला है, जिसकी विशेषता, ये आर्थिक क्रियाकलाप कृषि जन्य होना चाहिए। कृषि का मतलब होता है खेती, जन्य का मतलब जनने वाला, उत्पन्न करने वाला। यानी कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलाप मतलब वैसा आर्थिक क्रियाकलाप जो कृषि से उत्पन्न हो, खेती से उत्पन्न हो। तो देखिए खेती से संबंधित जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप है उसी के विशेषता को बताना है। जैसे खेती से संबंधित क्या है, कृषि करना, पशुपालन करना, ये सब क्या है, कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलाप है। तो इसी के विशेषता को बताना है। देखिए यहाँ पे गांव में कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता को देखिए क्या है, गांव के अधिकांश लोग कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए होते हैं। यानी गांव के अधिकांश लोग, अधिकतर लोग किससे जुड़े हुए थे, कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए रहते हैं। यानी ये समझिए कि गांव के अधिकतर लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं। तो कृषि से संबंधित जो आर्थिक क्रियाकलाप है, कामकाज है, उसी से अधिकांश लोग जुड़े हुए होते हैं। कहाँ पे, तो गांव में। आगे देखिए और विशेषता को देखिए, दूसरा नंबर में देखिए, गांव के लोगों को अधिकांश वस्तुएं कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों से ही प्राप्त होता है। यानी गांव के लोग जितने भी वस्तुओं का उत्पादन करता है, अधिकतर वस्तु जो है कृषि जन्य मतलब खेती से संबंधित जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसी से प्राप्त होता है। तो गांव के अधिकांश लोगों को वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलाप से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलाप से प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, अधिकांश लोगों का जीवन, तीसरा पॉइंट में, अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों के माध्यम से ही होता है। यानी गांव के अधिकतर लोगों का, अधिकांश लोगों का जो जीवन निर्वाह है, जीवन गुजारने का जो प्रोसेस है, जीवन गुजारने का जो तरीका है, जिसको बोलते हैं जीवन निर्वाह, यानी गांव के लोगों का जो जीवन गुजरता है वो किसके माध्यम से गुजरता है, कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों के माध्यम से गुजरता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि गांव के अधिकांश लोग अपने जीवन को गुजारने के लिए कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों पर डिपेंड रहते हैं। यानी कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं या उस पर डिपेंड होते हैं। कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब क्या, खेती से संबंधित जो क्रियाकलाप है, कामकाज है, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।